हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट कंपनी, यानी कंपनी आपको कैसे क्रिएट करना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने उसका थ्योरी पार्ट बताया था, हर फील्ड का एक्सप्लेनेशन दिया था कि आप कौन सी फील्ड में क्या डालना है और कौन सी फील्ड क्या, यानी उसको क्या बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे भी मैं ओरली आप लोग को बता दूंगी जब जब कंपनी का जो भी फील्ड में क्रिएट करूंगी यानी फिलअप करूंगी। तो आपको दो स्टेप है, टू स्टेप में आप कंपनी ओपन कर सकते हैं टैली सॉफ्टवेयर। एक तो आपके डेस्कटॉप पे आइकन होगा टैली का, ठीक है, जो मेरे इस पे दिख रहा है यहाँ पे tally.erp9। अभी आपका लेटेस्ट वर्जन आ गया टैली प्राइम, ठीक है। तो टैली प्राइम और टैली ERP9 का ये जो है ये अलग नहीं है, सेम है, सेम प्रोसेस भी है। बस आपका जो स्ट्रक्चर है, ये सामने का जो लुक और फील लुक्स है उसका वो चेंज हो गया है। बाकी आपका जो प्रोसेस करने का जो तरीका है वो सिमिलर है। तो यहाँ पे टैली ERP9 डबल क्लिक करके आपको ओपन करना है, या फिर प्रोग्राम फाइल जो होंगी स्टार्ट में जाना है, या सर्च बार में भी आप जा सकते हो, सर्च भी कर सकते हो टैली ERP9, या फिर आपको प्रोग्राम में जाना है। प्रोग्राम में जाने के बाद आपका टैली सॉफ्टवेयर का जो है फोल्डर दिखेगा आपको, वो फोल्डर आपको देखना है, फोल्डर पे क्लिक करना है और आपका टैली ERP9 ओपन करना है। ये आपको दो स्टेप है करने की, ओपन करने की, या फिर डबल क्लिक करो आइकन पे आपका टैली ERP9 है तो। और जिसका अगर से नहीं है, जिसने शॉर्टकट की नहीं लिया है, यानी शॉर्टकट की इंस्टॉल करते समय उसने क्लिक नहीं किया है, तो आपको ऑल प्रोग्राम में जाके आपके इसमें देखना है या फिर सर्च करना है। फिर अगर से हम लाइसेंस वर्जन परचेस वर्जन चला रहे हैं तो हमको ये स्टार्टअप बार बार नहीं आएगा। हम एडुकेशन मोड यानी लर्निंग पर्पस के लिए इंस्टॉल किया है हमने सॉफ्टवेयर, तो आपको वर्क इन एडुकेशन मोड पे जाना है, या फिर माउस का यूज करना है, या कीबोर्ड से आपको ड्रॉप डाउन बटन यानी डाउन वाली बटन का यूज करना है और एंटर की प्रेस करना है, या फिर आपको क्या करना है, शॉर्टकट की सिंगल अंडरलाइन दिया हुआ है तो अल्टर W करोगे तो भी वर्क इन एडुकेशन मोड ऑटोमेटिकली उसमें एंटर हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे स्टार्ट करना चाहते हैं वैसे स्टार्ट करो। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो सब में पहला आपका आता है Alt+F3 यानी अकाउंट्स इन्फो वाली स्क्रीन, ठीक है। ये स्क्रीन भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है। तो सब में पहला आपका काम क्या है, मैं पहले कर देती हूँ शट कंपनी, क्योंकि मुझे ये कंपनी की जरूरत नहीं है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मेरी कंपनी क्रिएट करना है मुझे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट ऑप्शन है। अभी हमारे को कंपनी से रिलेटेड दूसरे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहे, क्योंकि जब तक का हम कंपनी क्रिएट नहीं करते हैं या कोई कंपनी अपनी ओपन नहीं रहती है लेफ्ट साइड में, तब तक का हमको कंपनी से रिलेटेड दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दिखेगी। दूसरी इंफॉर्मेशन का मीनिंग ये है कि आपको शट कंपनी ऑप्शन नहीं दिखेगा, ऑल्टर ऑप्शन नहीं दिखेगा। जब तक आप कोई कंपनी क्रिएट नहीं करोगे तब तक उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। ऑल्टर मीन्स मॉडिफाई करना, एडिट करना। आपको अगर से इन फीचर्स कुछ ऐड करना है तो आप ऑल्टर ऑप्शन ले सकते हो, और अगर से आपकी कंपनी कोई ओपन है तो शट कंपनी कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे इसमें सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन भी दिखा रहा है। कभी ऐसे हो सकता है कि आप फर्स्ट बार स्टार्ट किए हैं आपने टैली सॉफ्टवेयर तो आपको सिर्फ क्रिएट कंपनी ऑप्शन ही हाईलाइट हो, ये वाला जो सिलेक्ट कंपनी है वो ना दिखे। क्यों? क्योंकि आपके इसमें ऑलरेडी कोई भी कंपनी नहीं क्रिएटेड होंगी, इसलिए आपको सिलेक्ट ऑप्शन भी डिसेबल दिखेगा। तो आपको ये ध्यान देना है, फर्स्ट बार आप अगर से कर रहे हो तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हम जो दिखा रहे हैं तो सिलेक्ट कंपनी हमारे इसमें दिख रहा है, इनेबल दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे इसमें ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी बनी है करके मेरे इसमें ये दिख रहा है सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन इनेबल। अगर से मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट करती अपना टैली सॉफ्टवेयर क्रिएट कंपनी करने के लिए, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रिएट कंपनी ऑप्शन ही इनेबल दिखता था, शट कंपनी एंड सिलेक्ट कंपनी नहीं दिखता था, ठीक है। तो सब में पहला ऑप्शन है आपका क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का शॉर्टकट की है Alt+F3, आपको शॉर्टकट की यूज करना है, या फिर आपको बटन बार में से, ये बटन बार जो साइड में राइट साइड में है उसमें से आपको कंपनी इन्फो ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो कंपनी इन्फो मेन्यू अपीयर हो जाएगा। क्रिएट कंपनी, आपको क्रिएट कंपनी पे जाना है, और क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद आपको कीबोर्ड का ज्यादा यूज करना है, ठीक है। आप माउस का यूज ना करें तो ही बेटर है, क्योंकि कीबोर्ड से ही आपको एंटर की प्रेस करना है।
मैं एंटर की प्रेस कर रही हूँ क्रिएट कंपनी पे। जैसे ही क्रिएट कंपनी आ गया मेरी स्क्रीन अपीयर हो गई। स्क्रीन अपीयर होने के बाद पहला सब में पहला है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में मेरा क्या बोल रहा है कि जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव में यूजर नाम के फोल्डर में, पब्लिक नाम के फोल्डर में मेरा टैली ERP9 इंस्टॉल है, जिसमें जब मैं इंस्टॉल करती हूँ तो बाय डिफॉल्ट डाटा नाम का फोल्डर मुझे दिया रहता है। अगर से मैं कोई और नाम से डाटा क्रिएट करना चाहती हूँ या कोई और फोल्डर बना के रखना चाहती हूँ तो वो भी कर सकती हूँ, मैं डायरेक्टरी चेंज भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं ये डायरेक्टरी आपको बता देती हूँ। मेरे ड्राइव में जाकर यहाँ पे मैं जाऊंगी अपने फोल्डर में, सी ड्राइव चूज करूंगी। सी ड्राइव चूज करने के बाद मैं अपना यूजर्स में जाऊंगी, क्योंकि मेरा यूजर्स पाथ दिया हुआ है इसमें। ठीक है, यूजर्स में जाने के बाद मैं पब्लिक में जाऊंगी। पब्लिक में जाने के बाद उसने बोला है टैली सॉफ्टवेयर है मेरा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पाथ है मेरा, सी ड्राइव में, यूजर्स में, पब्लिक में tally.erp9, उसके अंदर मेरा डाटा नाम का फोल्डर है जिसमें मेरी सब कंपनी वहां पे सेव रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अपना जाऊंगी टैली ERP9 फोल्डर में जिसमें मेरा डाटा नाम का फोल्डर है। डाटा नाम के फोल्डर पे डबल क्लिक करूंगी मैं, तो यहाँ पे मेरी पूरी कंपनीज है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी टैली सॉफ्टवेयर में आप कंपनीज बनाते हो तो वो अपना नंबर्स देता है। ठीक है, ये नंबर्स में आपकी कंपनी जो है सेव रहती है। एट अ टाइम आप सेम नाम की कंपनी क्रिएट कर सकते हो। अगर से हम कोई और सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर से डॉक्यूमेंट बनाना चाहती हूँ MS वर्ड में, तो मैं सेम नाम, सिमिलर नाम नहीं दे सकती हूँ एक ही डॉक्यूमेंट को, यानी अलग अलग कंटेंट रहेंगे पर सेम नाम नहीं दे सकती हूँ। पर हम टैली सॉफ्टवेयर में सेम नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये नाम पे फोकस नहीं करता है, ये नंबर्स देता है। ये जैसे यहाँ पे नंबर दे रहा है, जब मैंने कंपनी क्रिएट करी तो ये नंबर्स स्टार्ट हो गए मेरे। ठीक है, तो ये नंबर्स क्रिएट हो जाते हैं। ये नंबर से वो पता करता है, अगर से मैंने एक ही टाइम पे कोई कंपनी, जैसे मैंने बना दिया ट्रेडर्स कंपनी, ट्रेडर्स कंपनी बनाने के बाद मैं फिर से चाहती हूँ कि एक और ट्रेडर्स कंपनी बनाऊं, तो मुझे बनाने की परमिशन रहेंगी, वहां पे डुप्लीकेट ऐसा कुछ आएगा नहीं। बस इतना होगा कि आपको सीरियल नंबर से याद रखना पड़ेगा कि आपकी ट्रेडर्स कंपनी कौन से वाली है। आपका जो सीरियल नंबर है उससे ही पता चलेगा कि आपकी ट्रेडर्स नाम की दो कंपनी है, तो दोनों कंपनी में एक में आपका ट्रांजैक्शंस वाला मेंटेन है रिकॉर्ड और एक में स्टॉक मेंटेन है, तो आपको सीरियल नंबर पता चल जाएगा डिफरेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब मैं चाहती हूँ कि डाटा नाम का मेरा फोल्डर है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, पर अगर से मैं एक और ERP9 के अंदर एक और क्रिएट करती हूँ कोई और दूसरा फोल्डर, और यहाँ पे पाथ चेंज कर सकती हूँ, या फिर मैं खुद से यहाँ पे बैकएंड में ना बनाते हुए यहाँ पे भी मैं चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, अभी बता रही हूँ मैं, ये पहले इससे बाहर आ जाना पड़ेगा मुझे। जैसे कि मैं बैक स्पेस क्लिक करूंगी, बैक स्पेस में जाने के बाद मैं सी ड्राइव में ही रहते हुए, टैली सॉफ्टवेयर में ही रहते हुए, डाटा नाम के फोल्डर में मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मैं अपना एरो की प्रेस करूंगी जाने के लिए, राइट साइड जाने के लिए। ठीक है, एरो हमारा एंड पे आ गया है, जो ब्लिंक हो रहा है, तो यहाँ पे डाटा नाम का फोल्डर मैं हटाना चाहती हूँ। डाटा नाम के फोल्डर में मुझे कंपनी कोई क्रिएट नहीं करना है, मेरे को न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। अब मैंने बाय वहां पे नहीं किया है, पर मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊंगी, बैक करूंगी, डाटा नाम का फोल्डर हटा दूंगी और यहाँ पे कुछ और कर दूंगी। यहाँ पे कर दूंगी मैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस नाम का फोल्डर क्रिएट करके मैंने एंटर करूंगी। अब ये जब मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर दूंगी, अभी के लिए मैं कंपनी क्रिएट कर रही हूँ, कोई भी प्रैक्टिस नाम की कंपनी क्रिएट कर रही हूँ, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कंपनी। ठीक है, अभी मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ, डायरेक्टली मैं क्या कर रही हूँ, इसको सेव करा दे रही हूँ। मैं कोई भी फील्ड आपको बता नहीं रही हूँ यहाँ पे। तो मैं कंट्रोल A किया डायरेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो मेरी प्रैक्टिस नाम की कंपनी क्रिएट हो गई। अब मैं बैकएंड में जाके देखूंगी, जहां पे मैं टैली सॉफ्टवेयर है तो फोल्डर में जाऊंगी, फोल्डर में जाने के बाद सी ड्राइव में जाऊंगी, फिर सी ड्राइव में जाने के बाद मैं जाऊंगी यूजर्स में, यूजर्स में जाने के बाद पब्लिक, पब्लिक में जाने के बाद मेरा टैली फोल्डर, टैली फोल्डर में देखो बाय डिफॉल्ट
प्रैक्टिस नाम का फोल्डर बन चुका है। डाटा नाम का फोल्डर जो उसने दिया था टैली सॉफ्टवेयर ने, वो तो है ही है, ठीक है। जो मैं क्रिएट करने वाली थी उसको डिलीट कर देती हूँ। प्रैक्टिस नाम का फोल्डर मैं वहां से चेंज किया, यहाँ से मैंने जहां पे मैं कंपनी क्रिएट कर रही थी वहां पे मैंने पाथ चेंज किया और प्रैक्टिस नाम का फोल्डर मैंने यहाँ पे दिया। जैसे ही दिया और कंपनी क्रिएट कर दी मैंने, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा प्रैक्टिस नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई और यहाँ पे देखो नंबर मिल गया मुझे अपना कंपनी का 1000, ठीक है। अब ये मैं क्या करूंगी, जो मैंने यहाँ पे लिया है, ये यहाँ पे क्या लिया मैंने, प्रैक्टिस कंपनी। अब सेम नाम की कंपनी में फिर से प्रैक्टिस नाम के ही फोल्डर में क्रिएट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे लूंगी मैं प्रैक्टिस कंपनी, ठीक है। मैंने ऐसा ही लिखा है और मैं यहाँ पे नीचे में एंटर करके एक्सेप्ट नहीं कराना चाहती हूँ। शॉर्टकट की में मैं क्या करना चाहती हूँ, कंपनी क्रिएट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ऑल्ट सी दबाऊंगी। ऑल्ट सी जो होता है शॉर्टकट होता है ये स्क्रीन को एक्सेप्ट कराने के लिए, ठीक है। तो ऑल्ट ए, सॉरी ऑल्ट सी नहीं, ऑल्ट ए, सॉरी कंट्रोल ए प्रेस करूंगी तो क्या होगा मेरा, ये स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाएंगी विदाउट एंटर करे, ठीक है। ओके, चलिए ये कंपनी मेरे को शट करना है। प्रैक्टिस, ओ प्रैक्टिस कंपनी, ठीक है। पहले मेरे को बंद करना पड़ा क्योंकि मैं सेम नाम की कंपनी नहीं दे पा रही थी करके मैंने पहले शट किया। शट करने के बाद फिर से क्रिएट कंपनी में गई और क्रिएट कंपनी में जाने के बाद मैंने प्रैक्टिस कंपनी ही नाम दिया फिर से सेम। और वो स्क्रीन को डायरेक्टली एक्सेप्ट यानी सेव कराने के लिए मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, ठीक है। शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, डायरेक्टली वो स्क्रीन को एक्सेप्ट कराना है तो, और नहीं तो एंटर करके आपको लास्ट तक का जाना पड़ेगा और एक्सेप्ट का बॉक्स आएगा जब आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने सिमिलर नाम की 2 कंपनी बना दी, तो अब मैं जाके देखूंगी अपने फोल्डर में, ठीक है। ये देखो उसने क्या किया, पहले नाम की कंपनी को 100 दे दिया, ठीक है, और दूसरे नाम की कंपनी को 1 दे दिया लास्ट में। तो ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, एट अ टाइम सेम नाम की कंपनी बना सकते हो, पर आपको सीरियल नंबर से ध्यान रखना पड़ेगा कि सीरियल नंबर आपको फर्स्ट कंपनी का कौन सा दिया था और सेकंड कंपनी का कौन सा दिया था। ये तो बैक एंड की बात होगी, और फ्रंट एंड में आपको देखना है तो लिस्ट ऑफ कंपनी में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको पाथ बोला है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रैक्टिस पाथ ओपन है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस वाली कंपनी ओपन है। तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिस कंपनी 2 कंपनी एक ही नाम से है, वो ही टाइम पर है, पर यहाँ पे सीरियल नंबर जो कंपनी का देता है टैली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली, वो आपको ध्यान में रखना है, वो डिफरेंट रहता है। आपकी कंपनी का नाम सेम रहे चलता है, पर आपका सीरियल नंबर अलग से देता है। अब कंपनी डिलीट कैसे करना है, तो कंपनी डिलीट करने के लिए आपको पहले कंपनी ओपन करना है। ऑलरेडी ओपन है कंपनी, तो यहाँ पे ऑल्टर पे जाना है और एंटर करना है, ठीक है। ये वाली कंपनी 101 ओपन है, 1001, तो यही कंपनी में क्या करूंगी, सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब ये कंपनी का तो मुझे काम है नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रही थी। तो आपको इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए भी आपको शॉर्टकट की है ऑल प्लस डिलीट, ठीक है। याद रखना है आपको ऑल प्लस डिलीट प्रेस करना है, तो यहाँ पे बोलेगा आपको डिलीट करना है, तो कीबोर्ड से या तो माउस की हेल्प से आप यस करोगे, तो यहाँ पे यस जैसे ही करूंगी तो यहाँ पे बोलेगा आर यू श्योर, फिर से मैं यस करूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, मेरी कंपनी डिलीट हो जाएंगी। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, चेक करना है बैकएंड में जाके, तो मेरा जहाँ फोल्डर है तो ये देखो यहाँ पे 1000 वाला फोल्डर बाकी है, बाकी जो पहला वाला था 1001 वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये कोई काम का नहीं है प्रैक्टिस नाम का फोल्डर, तो इसको मैं बैकएंड से भी डिलीट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी। अब मैं फिर से अपने सॉफ्टवेयर में जाऊंगी। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी जब करती हूँ मैं, तो प्रैक्टिस नाम में कोई भी नो कंपनी ऑन डिस्क बोलेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है,
अब मुझे इसको क्लोज करना है और फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना टैली सॉफ्टवेयर ओपन करना है, क्योंकि मैंने पाथ चेंज कर दिया था। अब मुझे फिर से अपने डाटा नाम के पाथ पे आना है, तो मैं क्या करूंगी, शॉर्टकट की पहले कंपनी क्रिएट स्क्रीन आ गई, कंपनी इन्फो क्लिक करूंगी। कंपनी इन्फो क्लिक करने के बाद मेरी ये कंपनी शट कर दूंगी, ठीक है, और मेरा कंपनी क्रिएट ऑप्शन आ जाएगा और एंटर करूंगी तो फिर से मैं कहाँ पे आ गई, टैली डॉट डाटा नाम के फोल्डर में, ठीक है। तो आपको ऐसे आप फोल्डर या तो बैकएंड में जाके भी बना सकते हो या स्क्रीन के ऊपर रहते हुए भी आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और उसमें कंपनी क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया डायरेक्टरी की बात कंप्लीट, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्टरी बनाना सिखाया, बैकएंड में देखना सिखाया और डिलीट करना सिखाया। शॉर्टकट में ये स्क्रीन को एक्सेप्ट कैसे करते हैं वो बताया। शॉर्टकट में आपको ये स्क्रीन यहीं पे रहते हुए एंटर की प्रेस ना करते हुए, लास्ट तक ना जाते हुए स्क्रीन को करना है सेव, तो आपको करना है कंट्रोल ए। अगर से आपको कंपनी डिलीट करना है तो आपको करना है ऑल्ट प्लस डिलीट। पर कब, जब आपकी कंपनी ओपन रहेंगी, यानी ये स्क्रीन ओपन रहना चाहिए तभी आप कंपनी डिलीट कर सकते हो। या फिर आपका जहां पे भी टैली सॉफ्टवेयर है, जहां पे आपने फोल्डर में आपकी कंपनी क्रिएट करके रखे हैं, वहां पे भी जाके आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट फील्ड है आपकी नेम। नेम होता है आप कंपनी का कौन सा नाम देना चाहते हैं जो आपकी लिस्ट में अवेलेबल दिखे, ठीक है। तो नेम ऑफ कंपनी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या डालना चाहते हो। तो हम कोई भी नाम डालेंगे यहाँ पे, अभी ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे नाम डाल देते हैं हम एबीसी कंपनी, ठीक है, एबीसी ट्रेडर, ट्रेडर कंपनी मैंने ऐसे ही डाल दिया अभी के लिए, ठीक है। ये होता है कंपनी का नाम। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगी, यहाँ पे हम डाउन एरो का यूज कर सकते हैं, पर हम कहीं कहीं जगह ना करें तो ही बेटर है, एंटर की का यूज करें आप लोग। एंटर की प्रेस करूंगी मैं, तो नेक्स्ट स्टेप है मेरी मेलिंग एड्रेस। जो हमने कंपनी का नाम डाला है, सिमिलर नाम नीचे कॉपी हो जाता है ऑटोमेटिकली। पर अगर से आपको ये नाम नहीं चाहिए तो आप इसको निक नेम के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं फील्ड को, यानी निक नेम देना है आपको, यानी शॉर्टकट नेम कुछ डालना है मेलिंग नेम में, तो आप वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रही हूँ ABC। यहाँ पे आपको रिमूव नहीं करना है, क्योंकि जब आपका कर्सर हाईलाइट होता है और आप कोई प्रेस करते हैं की, तो वो ऑलरेडी रिमूव हो जाता है। हाँ, अगर से मुझे ABC में से C डिलीट करना है तो तब वो रिमूव नहीं होगा, तब आपको बैक स्पेस का यूज करना है, बैक स्पेस से इसको रिमूव करना है, ठीक है। अभी मैं फिर से लिख देती हूँ ABC। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूंगी, ठीक है। एंटर की प्रेस करने के बाद आता है नेक्स्ट एड्रेस। आपका कंपनी का एड्रेस आपको जो भी देना है वो दीजिए। आपको 2 लाइन दिए, 2 लाइन्स में आपको आपका एड्रेस देना है। आपका जितना भी बड़ा एड्रेस है वो ले सकते हो, क्योंकि ये क्या करता है, स्पेस को कम कम करते जाता है। आप दे सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जितना भी देना है मैं यहाँ पे दे दे रही हूँ सदर। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए मैं सदर दे दे रही हूँ, सदर नागपुर, ये दे दिया मैंने। नीचे में अगर से मेरे को कोई लैंडमार्क देना है तो वो दे दूंगी मैं, यहाँ पे दे दूंगी सेमिनरी हिल्स, ठीक है। मेरे को अगर से एड्रेस अपना दिखाना है अच्छे से तो यहाँ पे 2 लाइन है आपके लिए, 2 लाइन आप दे सकते हो। एंटर की प्रेस करूंगी, फिर से एड्रेस का कुछ, यानी आपका 2-3 लाइन में आपका एड्रेस आता है तो वो देना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंट्री। कंट्री में आप देखो यहाँ पे अगर से इंडिया बाय डिफॉल्ट चूज है। क्यों चूज है, क्योंकि आपने जब इंस्टॉल किया है तो आप यहाँ पे इंडिया के ही हो, और आपने जब इंस्टॉल कर रहे हो तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपकी इंफॉर्मेशन ले लेता है कि आपने यहाँ से इंस्टॉल किया है, जहां से भी आपका रहता है, क्योंकि आपके जो कंप्यूटर में सिस्टम में है वो सब सेट रहता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे कंट्री अगर से इंडिया है, इन केस मुझे कोई और कंट्री चूज करना है या नहीं करना है, और इस केस में अब मैं अगर से एरो की का यूज क्यों नहीं करना है यहाँ बताती हूँ। अगर से मुझे इंडिया ही लेना है तो मैं क्या करूंगी, इंडिया लेके नीचे में जाना चाहती हूँ, यानी स्टेट वाले ऑप्शन पे जाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर से ये एंटर की यूज ना करते हुए ये डाउन एरो और अप एरो का यूज करूंगी, तो ये देखो ये नीचे ऊपर जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपका एंटर की आपको क्यों प्रेस करने का मैं बोल रही हूँ,
क्योंकि आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो आप एंटर की यूज करें। और अगर से आप डाउन एरो और अप एरो का यूज करेंगे और आपको वही हाथ पे प्रैक्टिस बैठ जाएगा, तो जब लिस्ट ऑफ कंपनी या स्टेट स्टेट की लिस्ट आएंगी या आगे चल के आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो ऐसे साइड में लिस्ट आती है, तो उसमें आप गलत ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। करके आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैं इंडिया इंडिया ले रही हूँ। अगर से मुझे कुछ और लेना है तो मैं डाउन एरो का तब यूज करूंगी और एंटर की प्रेस करूंगी, तभी मेरी लिस्ट ऑफ कंट्री में से एक कंट्री चूज हो जाएंगी। यहाँ पे मैं इंडिया लेना चाहती हूँ तो पहले मैं डाउन अप एरो का यूज करूंगी, पहले उसको हाईलाइट हो जाएगा इंडिया और मैं एंटर की प्रेस करूंगी तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में जाने का मिल जाएगा। अब आता है स्टेट। स्टेट में क्या होता है कि आपका क्या स्टेट है, महाराष्ट्र है हमारा, तो हम अब महाराष्ट्र पे डाउन एरो का एक एक यूज करेंगे तो कितना नीचे जाना पड़ेगा हमको। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि एम प्रेस करो, तो यहाँ पे मैं एम प्रेस करूंगी तो मुझे यहाँ पे ब्लू कलर में दिखेगा एम से रिलेटेड पूरी स्टेट। यहाँ पे पहला है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मोनियापुरी, मेघालय, मिजोरम। उसमें से मुझे क्या होना है, महाराष्ट्र होना है। तो मैं अब ये की का यानी डाउन की का यूज करूंगी कीबोर्ड से और यहाँ पे महाराष्ट्र चूज करके एंटर की प्रेस करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, महाराष्ट्र। अब पिन कोड क्या होता है, आपको पता है कि आपका एरिया का अलग अलग पिन कोड्स होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आपका जो एबीसी ट्रेडर कंपनी है उसका पिन कोड, जहाँ पे भी आपका ये कंपनी है, जहाँ पे सदर मैंने जैसा डाला है, तो वहां का जो भी पिन कोड होगा आप वो डाल सकते हो। अब मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ, मुझे इनके पिन कोड नहीं पता है। ठीक है, पिन कोड डालने के बाद मैं फिर से एंटर की यूज कर रही हूँ। अब मेरे को फोन नंबर देना है, कंपनी का लैंडलाइन नंबर आपको जो भी देना है वो दे सकते हो, 0712251134। ठीक है, ये देने के बाद नेक्स्ट होता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप किसका भी दे सकते हो। अगर से आपका लैंडलाइन नंबर देना है और आपका जो कंपनी ओनर है वो चाह रहा है कि अपना मोबाइल नंबर भी डालू मैं, तो वो भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो हमारा जो भी मोबाइल नंबर है वो हम डाल देंगे यहाँ पे 10 डिजिट का। ये डालने के बाद नेक्स्ट है फैक्स नंबर। फैक्स नंबर मैंने आप लोग को बताया था कि कैपिटल लेटर होता है और फिर न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं यानी नंबर्स होते हैं, फिर कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, यानी अल्फाबेट्स होते हैं। तो न्यूमेरिक अल्फाबेट्स आप फैक्स नंबर में यूज करते हैं क्योंकि फैक्स नंबर जो है अल्फा न्यूमेरिक होता है। तो यहाँ पे जो भी मेरा फैक्स नंबर है वो मैं दे दूंगी। ठीक है, अब मैं एंटर कर दूंगी। एंटर करने के बाद ईमेल एड्रेस, आपका जो भी ईमेल एड्रेस आपको देना है कंपनी का या ओनर का वो आप दे सकते हो, आपको जो भी डालना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस में डालूंगी कंपनी का abc@gmail.com। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है वेबसाइट। अगर से आपका जो ये कंपनी है वो वेबसाइट भी है इसका कोई, यानी जहाँ से यूजर्स आपको सर्च कर सके, तो आप वेबसाइट भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपका जो भी वेबसाइट का नाम है। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर सबको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, तो वो आप चेंज नहीं करोगे यहाँ पे क्योंकि हमारा वही होता है। क्योंकि अकाउंट का बेसिक यही है कि फाइनेंशियल ईयर आपको पता रहना चाहिए। 1 अप्रैल जो भी आपका ईयर है 2021 टू 31 मार्च 2022। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर ये होता है। बुक बिगनिंग फ्रॉम, अब मैंने बताया है कि बुक बिगनिंग आप अपने मर्जी से चेंज कर सकते हो। ठीक है, यानी आप जब से ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहे हो, यानी आपका ये बुक मेंटेन कर रहे हो, अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तब से भी आप डाल सकते हो या आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं अभी 1 अप्रैल ही रहने दे रही हूँ क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर और मेरा बुक बिगिनिंग भी मैं वो ही रखना चाहती हूँ। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था वॉल्ट पासवर्ड। ये वॉल्ट पासवर्ड में आपको ये कंपनी क्रिएट करने के बाद बताऊंगी क्योंकि वॉल्ट पासवर्ड जो है बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा है इसका, तो मैं इसको लास्ट में बताऊंगी ये क्रिएट करके। नेक्स्ट आपका होता है सिक्योरिटी कंट्रोल। वॉल्ट पासवर्ड और सिक्योरिटी कंट्रोल ये दो टाइप के इंक्रिप्शन होते हैं एक तरह का, कि आपको कंपनी का प्रोटेक्शन दिया जाता है, यानी आपको अलग से कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको एक दिया है टैली वॉल्ट पासवर्ड और एक दिया है सिक्योरिटी कंट्रोल।
मैंने टैली फॉल्ट पासवर्ड के बारे में बताया था कि आपको अगर से अपनी कंपनी का नेम, फाइनेंशियल ईयर सब हिडन करके रखना है और कंपनी कोई देख ना पाए, तो आपको स्टार स्टार प्रिंट हो जाता है जब भी आपका कोई सॉफ्टवेयर ये यूज करता है। तो टैली वॉल्ट पासवर्ड इसलिए यूज होता है कि आपको हाइड करके रखना है आपके कंपनी का नेम एंड फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट होता है आपका, और फिर आप अगर से हिडन कर दोगे तो वो आपकी कंपनी में कोई ओपन भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको ही मालूम रहेगा उसका पासवर्ड, तो आप ही ओपन कर सकते हो। तो एक तरह का ये होता है प्रोटेक्शन। दूसरा होता है यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल। यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल यानी आपके इम्प्लॉयज है, जो अलग अलग इम्प्लॉयज अलग अलग काम करते हैं आपके टैली आपका अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो आप अलग अलग इम्प्लॉयज को अलग अलग फीचर सेट कर देंगे, यानी सिक्योरिटी कंट्रोल लगा देंगे कि कुछ कुछ पोर्शन ही वो जो उनके काम का है वो ही देख पाए। तो ये दो चीज होती है एक तरह की कि आप अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, एक तो टैली वॉल्ट पासवर्ड से और दूसरा है सिक्योरिटी कंट्रोल से। पर दोनों में डिफरेंट क्या है, जो टैली वॉल्ट पासवर्ड होता है वो एक ही यूजर के लिए होता है, यानी जो एक ओनर है और ओनर को ही मालूम रहता है, वो किसी को पता नहीं रहता है। और उसको अगर से किसी को देना है तो वो दे सकता है, पर टैली वॉल्ट पासवर्ड में पूरे कंपनी को लग जाता है, ठीक है, होल कंपनी पर पासवर्ड लग जाता है। बस सिक्योरिटी कंट्रोल में होल कंपनी को नहीं लगता है। आपके ऊपर है कि आप कितने यूजर्स बनाते हो इसमें और कितने यूजर को कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, यानी डिस्प्ले करने की। आपका कंपनी वो ओपन करेगा तो जरूर, पर आप जितना भी सिक्योरिटी लगाना चाहते हो जितने भी पोर्शन पे उतने पे लगा सकते हो, यानी अलग अलग यूजर को अलग अलग स्क्रीन शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग यूजर के डिफरेंट डिफरेंट आईडी एंड पासवर्ड बनेंगे। अब टैली वॉल्ट पासवर्ड एंड सिक्योरिटी कंट्रोल जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। ये होल कंपनी के लिए होता है और सिक्योरिटी कंट्रोल जो होता है यूजर्स के लिए होता है। दोनों ही एक तरह का इंक्रिप्शन है, यानी हिडन करते हैं हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन को। अब टैली वॉल्ट पासवर्ड जो है बाद में ऑल्टर स्क्रीन में नहीं आता है, ये डिफरेंट है। पर सिक्योरिटी कंट्रोल ऑल्टर अगर से करना चाहते हैं इन फीचर आपको यूजर्स बनाना है तो ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। पर एक बार अगर से कंपनी क्रिएट हो गई और ऑल्टर करना चाहते हैं, आप मॉडिफाई करना चाहते हैं कुछ, तो टैली वॉल्ट पासवर्ड का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेसिक करेंसी सिंबल। आपका रुपीज क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे मैंने बताया इंस्टॉलेशन के टाइम ही हम अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, या इंस्टॉलेशन के टाइम हमारा जो सिस्टम का ऑलरेडी यहाँ पे सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं वहां से ही वो इंफॉर्मेशन कैच कर लेता है क्या हम इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं, तो करके हमारा इंडिया का क्या है रुपीज साइन है। तो अगर से आप ये साइन को चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। फॉर्मल नेम, यानी हमारा जो रुपीज का फॉर्मल नेम है वो है INR, है ना, इंडियन रुपीज। INR का फुल फॉर्म है इंडियन रुपीज, तो इंडियन रुपीज है हमारा साइन, तो यहाँ पे INR लिया है। नेक्स्ट होता है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। आपका जो अमाउंट है, तो अमाउंट में जो सिंबल है, जैसे आपका क्या आता है RS रुपीज आता है हमारे, इसमें देखे होंगे आप लोगों ने, जब हम कोई अमाउंट लिखते हैं कोई प्रोडक्ट के ऊपर या कोई भी चीज जो भी चीज है, तो हम क्या करते हैं कि RS लिखा रहता है और उसके सामने हमारा अमाउंट लिखा रहता है। तो वो यहाँ पे पूछा है कि आपको जो अमाउंट है वो RS पहले होना अमाउंट के या RS बाद में होना, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने स्लाइड में लिखा है, आप लोगों को अगर से नहीं समझ रहा होगा तो दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे सिंबल अमाउंट टू नो अलाउ द यूजर टू सेट द करेंसी सिंबल आइदर बिफोर और आफ्टर द अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, यानी आप जो सिंबल है वो कहाँ पे लेना चाहते हैं, आफ्टर अमाउंट यानी अमाउंट के बिफोर या अमाउंट के बाद। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा है RS 45 और RS 45 RS, तो ये क्या हो गया बिफोर हो गया, अमाउंट के बिफोर, और ये अमाउंट के आफ्टर हो गया। तो ये वाला जो फील्ड है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, ये यस और नो होता है। तो अमाउंट सफिक्स यानी आपको अमाउंट के पहले होना तो नो, और अमाउंट के बाद होना तो यस, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम इसको वैसे ही रहने दे रहे हैं। यहाँ पे होता है एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। अमाउंट और सिंबल के बीच में आपको स्पेस चाहिए, तो मैंने यस लिया। अगर से मैं नो लेती हूँ
तो आपका अमाउंट और सिंबल जो है पूरा साथ में आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको। ये देखो, अलाउ द यूजर टू पुट अ स्पेस बिटवीन द अमाउंट एंड करेंसी सिंबल। फॉर एग्जांपल RS, यहाँ पे स्पेस है, RS सॉरी 45 स्पेस, यानी अगर से मैंने यस लिया तो यहाँ पे क्या हो गया कि RS जो रुपीज साइन है हमारा, उसके बाद जो अमाउंट है उसके बीच में स्पेस है। और मैं अगर से यहाँ पे नो लेती हूँ तो ये जो फर्स्ट अमाउंट के जैसा जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होता था। नेक्स्ट यही देख लेते हैं हम। शो अमाउंट इन मिलियन, शो अमाउंट इन मिलियन नो क्यों रखा है? डिफॉल्ट इज नो, इफ यस देन अमाउंट आर शोइंग इन मिलियन, एल्स आर शोन एज लैख। इफ वी सेट दिस डाटा field to yes, tally will be display the amount in million that are in the balance sheet or other report. अमाउंट फॉर एग्जाम्पल, अगर से मैंने इसको नो की जगह यस किया तो जो भी अमाउंट में लिखती हूँ, यानी अगर से मैं 1000 भी ले रही हूँ तो उसको वो काय में दिखाएगा? मिलियंस यानी लैक्स में दिखाएगा। तो आपको इसको बाय डिफॉल्ट जितना अमाउंट आप डाल रहे हो ट्रांजैक्शन में उतना ही अमाउंट आपके बैलेंस शीट या अदर रिपोर्ट में दिखना चाहिए, इसलिए आप उसको क्या करते हो? नो रखते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है मैंने, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है will be shown as 10, 1 million equal to 10 यानी 10 लाख, ऐसा बता रहा है 1 लाख। तो ऐसे अगर से आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट ये चल रहा था यहाँ पे हमारा, यहाँ पे मिलियंस में मेरे को दिखाना नहीं है, हर अमाउंट जो मैंने बताया है कि अगर से मैं 1000 भी लेती हूँ तो 1000 भी अगर से मिलियन में दिखाएगा तो मैं कितना कंफ्यूज हो जाऊंगी हमारी अमाउंट को लेकर। तो करके अमाउंट जितना बाय डिफॉल्ट हम डाल रहे हैं उतना ही वैसे ही आना चाहिए करके हम ये फील्ड को क्या करते हैं? शो अमाउंट इन मिलियन को नो करते हैं। अगर से हर अमाउंट को मैं मिलियन में दिखाना चाहती हूँ तो तब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? यस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। आपको डेसिमल प्लेस यानी जो पॉइंट के बाद वैल्यू आती है, जैसे आपका है 1000.00, ठीक है, हम ये लिखते हैं तो आपको 2 डिजिट होना करके मैंने यहाँ पे 2 डिजिट लिया। आपको 4 डिजिट होना, 5 डिजिट होना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने डिजिट यहाँ पे लेते हो, यानी डेसिमल प्लेस आपको कितना देना है अमाउंट के बाद। स्लाइड में डाला है मैंने एग्जाम्पल, देखो ये है, ठीक है, जैसे मेरा 99 रुपीज है तो 99 रुपीज 99, यानी कोई डेसिमल पॉइंट आ रहा है, यानी कभी ऐसा होता है कोई प्रोडक्ट हमारा 1 रुपए कुछ 50 पैसे ऐसा कुछ होता है, तो वो डेसिमल प्लेस आपको कितना दिखाना है? 2 डिजिट दिखाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर से आप जो से सेट करेंगे वैसे ही दिखेगा। नेक्स्ट कौन सा है? वर्ड प्रेजेंटेड अमाउंट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद आपको क्या दिखाना है? जैसे मैंने बोला है कि 1 रुपए 50 पैसे, तो जो पैसा है वो पैसा आपका यहाँ पे जो इंडिया में पैसा ही बोलते हैं हम, 50 पैसे, 1 पैसा, सॉरी 75 पैसा, तो वो आपको यहाँ पे रहता ही है, आपको इसको सेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, वर्ड में आपको कितना दिखाना है तो यहाँ पे आप वो दे सकते हो। यहाँ पे हम देख लेते स्लाइड में, what represent amount after the decimal पैसे। This data field is used in printing in India currency, decimal portion is said to be पैसा। Set this field as per your formal name of the decimal value in your currency। ठीक है, आपके करेंसी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इंडिया में हम पैसा बोलते हैं, डेसिमल प्लेस के बाद जो भी वैल्यू आती है वो पैसा में बोलते हैं हम। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 99 रुपीज पॉइंट 99 पैसा, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि डेसिमल के बाद जितना भी पोर्शन रहता है वो क्या कहलाता है? पैसा कहलाता है। और इंडिया में हमारा फॉर्मल नेम क्या है? इंडिया INR है करके, उसका जो भी डेसिमल फील्ड रहे, डेसिमल पॉइंट उसके बाद जो भी आएगा वो पैसा में होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड 2। इफ यू सेट दिस ऑप्शन 1 इन इंडियन करेंसी व्हेन प्रिंट 75 पैसा, print every paisa. If you set 2, it will print the second fraction as 75 पैसा। ठीक है,
यहाँ पे बोला है कि अगर से हम 1 चूज करते हैं तो प्रिंटिंग में क्या आता है 75 आता है, और अगर से हम 2 लेते हैं तो हमारा 5 पैसा इंक्लूड हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा टैली सॉफ्ट हमारी कंपनी क्रिएशन स्क्रीन। यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ। एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे लास्ट में मैं एंटर एंटर करके लास्ट तक का आई हूँ, तब मुझे क्या आया, एक्सेप्ट का आया ऑप्शन, और यहाँ पे मैं यस करूंगी तो मेरी ये कंपनी क्या हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी। तो ये होता है हमारा कंपनी क्रिएट का। इसलिए मैंने बोला अगर से कोई फील्ड आपको फिलअप, इतना सारा कुछ फिलअप नहीं करना है, आगे के ऑप्शनल है, और यहाँ तक का ही आपको आपकी स्क्रीन को एक्सेप्ट कराना है डायरेक्टली, तो आप कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यस कर देती हूँ, तो मेरी ये कंपनी क्रिएट हो गई। अब नेक्स्ट में ऑल्टर ऑप्शन बताती हूँ आपको। यही कंपनी में ऑल्टर ऑप्शन में जब करती हूँ, ऑल्टर में एबीसी कंपनी लेती हूँ, तो देखो यहाँ पे जो टेली वॉल्ट पासवर्ड है वो चला गया, सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो है, बाकी की सब फील्ड जैसे कि वैसी है, पर आपका जो टेली वॉल्ट पासवर्ड है वो नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ऑल्ट्रेशन स्क्रीन पे आप वो नहीं दिखेंगे ऑप्शन, बस बाकी सब ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेगा। करके आपको टेली वॉल्ट पासवर्ड लगाना है तो आप स्टार्टिंग में ही कंपनी क्रिएट करते समय लगा दो। तो इसलिए हमारे को अगर से टेली वॉल्ट पासवर्ड लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको लेना ही पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। तो मुझे आप अगर से वॉल्ट पासवर्ड आपको बताना है तो मुझे फिर से कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा, और कंपनी क्रिएट करने के बाद ही टेली वॉल्ट पासवर्ड का ऑप्शन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको पूरी की पूरी फील्ड क्लियर हो गई होंगी, जितनी भी मैंने अभी यहाँ पे बताई हूँ आपको, एक एक एग्जाम्पल के साथ एक एक एक्सप्लेनेशन बताया है मैंने कि क्या कौन सी चीज क्यों लगाते हैं और कब यूज करते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पूरी फिलअप करना चाहते हो या आप एक नाम लिखकर ही आपकी स्क्रीन को एक्सेप्ट कराना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड है। क्योंकि जो ये बेसिक करेंसी इंफॉर्मेशन है इस पे हमारा कोई भी चेंजेस नहीं करना है, हमको जैसा है वैसे ही रहने देना है। हमको चेंजेस यहाँ पे करना रहता है कि हमारे करंट कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, हमारा मेलिंग नेम, ये भी अगर से आपको लिए ऑप्शनल है। बस नेम ऑफ कंपनी आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, ये रिक्वायर्ड है, ये आपको डालना कंपलसरी है। और ये सिक्योरिटी कंट्रोल वाला पार्ट जो है आपके ऊपर डिपेंड है कि आप वॉल्ट पासवर्ड लेते हो, सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर से आपको कुछ नहीं समझता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।